नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस कहानी में। एक बार राजा सत्यव्रत की इच्छा हुई कि वो पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक जाएं। स्वर्गलोक की सुंदरता के बारे में वह अपने कवियों और ग्रंथों में काफ़ी कुछ सुन और पढ़ चुके थे, लेकिन वहाँ कैसे पहुँचा जाए उन्हें मालूम नहीं था। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद ऋषि विश्वामित्र तपस्या के लिए जब घर से दूर गए, तब उनके आश्रम की जिम्मेदारी राजा सत्यव्रत ने संभाली। कुछ समय बाद ऋषि लौट कर आए और राजा सत्यव्रत को आश्रम की देखरेख के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने राजा से वर देने का वचन दिया। राजा को अपनी भूली बिसरी याद वापस आ गई। राजा बोले, मुनिवर, मुझे स्वर्गलोक जाने का वरदान दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋषि विश्वामित्र ने अपने तप से अर्जित शक्तियों से धरती से आसमान तक स्वर्ग के लिए मार्ग बनाया। राजा उस मार्ग पर चलते हुए स्वर्गलोक पहुंचने ही वाले थे कि देवराज इंद्र ने उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया। राजा सत्यव्रत पृथ्वी पर आ गिरे। उन्होंने अपनी आप बीती ऋषि विश्वामित्र को सुनाई। ऋषि यह सुनकर क्रोधित हो गए। वह स्वर्गलोक पहुँचे। वहाँ स्वर्ग के राजाओं से मिले और आपसी सहमति से दूसरे स्वर्गलोक के निर्माण करने का आदेश देकर वह धरती पर लौट आए। देवताओं और ऋषि के बीच तय हुआ कि स्वर्गलोक पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच में स्थित होगा, ताकि देवी देवताओं और मनुष्य दोनों को कोई कठिनाई ना उठानी पड़े। राजा सत्यव्रत प्रसन्न थे, लेकिन इस कार्य के सूत्रधार ऋषि विश्वामित्र चिंता में डूबे हुए थे। ऋषि की चिंता थी कि कहीं स्वर्गलोक के बीच में होने के कारण नया स्वर्गलोक हवा के तेज बहाव से डगमगा न जाए। यदि ऐसा हुआ तो नया स्वर्गलोक धरती पर गिर जाएगा। तब ऋषि विश्वामित्र ने ही धरती पर खंबे का निर्माण किया। यह खंबे पेड़ के रूप में थे। इन खंभों ने नए स्वर्गलोक को सहारा दिया। कहते हैं कि यह लंबे खंबे एक पेड़ बन गए और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया। पेड़ को नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल कहा जाने लगा।